आज हमारा वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में है। तो आज हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, तो रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने से पहले सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि हम ये देख लें कि रेशियोज क्या होते हैं, अगर ये हमारे लिए क्लियर हो गया तो फिर हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, रेशियो क्या होते हैं सबसे पहले ये देखें। रेशियो हम क्या कहते हैं कि किसी भी दो चीज़ों को आपस में या क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो उसको हम रेशियो कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2:3 ऐसे ही। और हमने ये भी पढ़ा है कि भाई 2:3 को हम फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं, 2:3 2/3। तो ये हो गया रेशियो, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करना। तो अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब रेशियो से तो हमें पता लग गया कि दो चीज़ें हम कंपेयर करेंगे। अब कौन सी दो चीज़ें कंपेयर करेंगे वो हमें पता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि ऐसा शेप जिसमें 3 साइडें हों और 3 एंगल हों, जिसमें सिंपल हम कहते हैं कि बाय ट्राई हम कहते हैं 3। ऐसा शेप जिसकी 3 एंगल्स हों और 3 साइड हों, ट्रायगोनोमेट्री। गोनो मीन्स एंगल्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। 3 एंगल्स और मेजरमेंट मीन्स ऐसा शेप जिसकी 3 एंगल्स हों और उसकी मेजरमेंट। तो सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास ये एक शेप है, ठीक है, ये इसमें 90 डिग्री की एंगल है, तो मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक, ऐसा शेप जिसमें 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स भी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशियो हम क्या कहते हैं कि इसमें जो साइड्स हैं ना उनका रेशियो। तो टोटल हमारे पास साइड्स कितनी हैं, 3 साइड्स हैं, 1 2 3। तो अब हमारे पास जो रेशियो होगा वो भी कितनी साइड्स का होगा, 3 साइड्स का होगा। ठीक है, तो 3 साइड्स के रेशियो को हम 3 तरीकों से ही लिख सकते हैं। कैसे, पहले इन दोनों को कंपेयर करें 1, फिर इन दोनों को 2, फिर इन दोनों को 3 रेशियोज हो गए। ठीक, और फिर इन तीनों को हम उलट कर दें तो दूसरे 3 आ जाएंगे, तो टोटल कितने रेशियोज हो गए, 6। तो जब भी मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके रेशियोज के बारे में हमें। अब जब हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो ये जो रेशियोज होते हैं ये पर्टिकुलर एंगल पे सेम होते हैं, चाहे फिर एंगल कितना भी बड़ा हो, चाहे ट्राइंगल कितना भी बड़ा हो, चाहे ट्राइंगल कितना भी छोटा हो। अगर उस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल की सारी एंगल सेम है तो मतलब उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होंगे वो भी सेम होंगे, उनके रेशियो का रिजल्ट भी सेम होगा, चाहे साइड्स कितनी भी बड़ी हो। ठीक, तो इसलिए हम अमूमन एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम एक साइड्स के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो एंगल है ये बता रही है कि ये 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली चीज को, हमेशा जो साइड होती है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसको मैं एज से शो कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो ये दो साइड्स हो गई, इनमें से एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और लेकिन ये फिक्स नहीं होता, चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, जैसे देखिए एक दूसरा ही ट्राइंगल मैं नीचे बना देता हूँ। ठीक है, फिर इतना हो या ऐसे छोटा हो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब ये इसकी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये वाली एंगल ले रहा हूँ और इसके हिसाब से मैं रेशियोज फाइंड कर रहा हूँ, तो जो एंगल ली हुई है उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको मैं पी से शो कर रहा हूँ, और उसके जो बराबर वाली साइड है उसको हम बेस कहते हैं, जिसको मैं बी से शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस ट्राइंगल में, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे रेशियो ना इस एंगल के हिसाब से फाइंड करनी है, जो यहाँ पे एंगल हो, तो इसके हिसाब से इस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, और जो बराबर वाली साइड होगी वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो हाइपोटेन्यूज तो वही है, उसी साइड को कह रहे हैं। अगर हम एंगल शिफ्ट कर रहे हैं या जो कंसीडर कर रहे हैं, कोई और एंगल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो बेस और परपेंडिकुलर है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं।
तो ये आपको याद रखना होगा कि हम पहले डिसाइड कौन सी एंगल के हिसाब से हम रेशो फाइंड कर रहे हैं। अब हम आते हैं रेशोज। टोटल मैंने कहा बेसिकली 3 होते हैं, और वो 3 कौन से रेशोज होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक रेशो होता है साइन थीटा, साइन किसी एंगल पे, ठीक है। दूसरा हमारे पास रेशो होता है कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है टेन थीटा, टेंजेंट, जिसको हम टेन थीटा भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये 3 रेशो होते हैं, बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल भी होते हैं, उस पर बाद में आते हैं। तो ये हमारे पास 3 रेशोज हैं। अब इसमें से हमें बेसिकली 3 ही रेशोज मिलेंगे। अब कौन से 2 रेशोज को हम साइन कहेंगे, कौन सी साइड्स वाले रेशोज को, और कौन सी साइड वाले रेशोज को कॉस कहेंगे, कौन सी साइड वाले रेशोज को टेन कहेंगे, ये हमें याद होना चाहिए। तो जब भी हम साइन कहेंगे तो मतलब फला 2 साइड्स हमें कंपेयर करनी है, जब भी हम कॉस कहें तो मतलब फला 2 साइड्स हमें कंपेयर करनी है। तो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि भाई साइन कौन सी 2 साइडों को कंपेयर कर रहे थे, हाइपोटेन्यूज था या परपेंडिकुलर था या बेस था, वो कंफ्यूजन होती है। तो उसको याद करने के लिए मैंने एक आसान सी ट्रिक, आपने क्या करना है, 3 वर्ड याद रखने हैं जिससे 2 जुमले बने। कौन से 3 वर्ड देखिए, पढ़, बेटा, पढ़। 3 वर्ड ये हो गए, एक जुमला हो गया। अब उसका जवाब दे रहा है बेटा, और जवाब क्या है, हाँ, हाँ बाबा, ठीक है। ये 3 जुमले आपको याद करने, याद हो जाएगा, आसान है। पढ़ बेटा पढ़, हाँ हाँ बाबा, ठीक है। अब आप क्या करो, बीच में एक लाइन दे दो आप तीनों के बीच, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये फर्स्ट लेटर इसका क्या है, पी। पी से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक साइड्स में क्या याद आ रहा है, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, एच। एच से हमें क्या याद आ रहा है, हेपाटिन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज। बी, बी से क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइड्स में बी से एक साइड को बेस कहते हैं। एच से हेपाटिन्यूज, मतलब बेस अपॉन हेपाटिन्यूज। भाई पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये 3 तो हो गए हमारे पास, लेकिन इनमें से साइन कौन सा है, कास कौन सा है, टेन कौन सा है, ऑर्डर में है। पहला साइन है, दूसरा कास है, और तीसरा टेन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, भाई कॉस थीटा का जो रेशियो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज, मतलब जो परपेंडिकुलर वाली साइड होती है और हेपाटिन्यूज वाली साइड, इन दोनों के जो भी रेशियो आएगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज, ठीक है। अगर एंगल ये उठा रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हेपाटिन्यूज। अगर ये एंगल उठा रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हेपाटिन्यूज। एंगल की लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हेपाटिन्यूज, बेस अपॉन हेपाटिन्यूज, ठीक। इसी तरीके से टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमने इसको कह दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये 3 रेशियोज हो गए। अब मजे की बात यह है कि एंगल की वैल्यू आप चाहे जो भी रखें, 30 रखें, 45 रखें, या 45 रखें, 60 रखें, जो भी रखें, फिर शेप चाहे कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, अगर एंगल 30 है तो हमेशा रेशो सेम रहेगा। अगर एंगल 45 है तो हमेशा रेशो सेम रहेगा। फिर चाहे आप छोटे से छोटी एंगल ले लें, एंगल 45 हो, या चाहे कितनी भी बड़ी एंगल ले लें, उसकी एंगल 45 हो, तो रेशो तो उनके परपेंडिकुलर और हेपाटिन्यूज का सेम रहेगा। कहाँ से भी आप कहीं कोई भी शेप बना लो, कैसी भी, कोई भी शेप नहीं, मतलब कैसा भी ट्राइंगल, बड़ा से बड़ा या छोटे से छोटा बना लो, अगर उसमें एक एंगल 45 डिग्री है तो उस 45 डिग्री के हिसाब से जो आपके पास साइड्स होंगे उनका रेशियो सेम बनेगा, जितने भी आप ट्राइंगल बना लो, ठीक है। तो अब ये हो गए बेसिकली 3 रेशियोज। बाकी 3 रेशियो कहाँ से आते हैं, इनको रेसिप्रोकल करने से। रेसिप्रोकल कैसे,
जो साइन का रेसिप्रोकल होता है उसको हम कहते हैं सेक, थीटा। कॉस के रेसिप्रोकल को कोसेक, थीटा। और टेन के रेसिप्रोकल को हम कहते हैं कॉट थीटा। थीटा जो है किसी भी एंगल को शो करना है। तो भाई रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब जो वैल्यूज है, आपको पता है फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल क्या होता है, इनको उलट कर देना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूज को हेपाटिन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हेपाटिन्यूज को हेपाटिन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो आपको आसानी से रेशियो याद हो गए। आपको ये सब कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये आपको पढ़ बेटा पढ़, हाँ हाँ बाबा, ये लाइन याद हो। आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई एंगल गिवन है, दूसरी साइड फाइंड करनी है आपको, कैसे कुछ रेशो याद ही नहीं है, साइन यूज़ करो, कास यूज़ करो, टेन, जुमला याद करें, रफ पेपर पे लिखें, पढ़ बेटा पढ़, हाँ हाँ बाबा, तीनों रेशोज आ जाएंगे कि कौन सा रेशो यूज़ करना है, आप सॉल्व कर लेंगे 1 मिनट के अंदर। उम्मीद है ये टेक्निक समझ में आ गई होगी।